हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का बोर्ड एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एक नया चैप्टर नए ऊर्जा के साथ। तो आप सभी को बता दे कि केमिस्ट्री में जो है अब अपना आज से चैप्टर नंबर 2 शुरू हो रहा है और ये पूरा एकदम कंप्लीट चलेगा। इसमें आप थोड़ा सा भी बेहिचक मत रहिए कि टॉपिक छोड़ेंगे या सर छोड़ छोड़ के पढ़ाएंगे। बिल्कुल आपको जो है कंप्लीट चैप्टर का यहाँ पे वीडियो मिलेगा, डेली आते रहेगा वीडियो। चैप्टर को ही छोड़िए, आपको पूरा सिलेबस का वीडियो मिलेगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए और थोड़ा सा आप सब्र रखिए, विश्वास रखिए। चलिए, तो आज का जो चैप्टर है वो अपना क्या है, वो है आपका चैप्टर का नाम है विलयन। जिसको इंग्लिश में सीबीएसई वाले क्या बोलते हैं, इसको सॉल्यूशन बोलते हैं। कौन वाला सॉल्यूशन सर? जो गणित में प्रश्न हल करते हैं वो वाला सॉल्यूशन क्या? कि बिल्कुल नहीं, टेंशन नहीं लीजिए, वो सॉल्यूशन अलग है, ये सॉल्यूशन अलग है। ठीक है, इसमें हम सर क्या पढ़ने वाले हैं? तो बस आप सिंपल बात जान जाइए कि दो चीज को जब मिलाएंगे या दो से ज्यादा, तब जो बनेगा पदार्थ, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको हम याद दिला दे, यह चैप्टर आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, ऑफलाइन में या ऑनलाइन में। किसी न किसी सर से आप पढ़ चुके हैं। आपको अब जब हमारा वाला क्लास आप देखिएगा, इस लेक्चर को देखिएगा, तो आपको बहुत सारा डिफरेंट देखने को मिलेगा। फिर आपके मन में ये शंका होगा कि सर से जो पढ़ रहे हैं सो और पवन सर पढ़ा रहे हैं सो, दोनों में मैच हो ही नहीं रहा है। क्या करें सर, कौन सा पढ़े? जो आपको समझ में आएगा वही ना पढ़िएगा बउआ। जी बिल्कुल। हाँ, तो आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको जैसे आप पढ़े हैं उससे बेहतर तरीका से समझाया जाएगा। हमको पता है कि विद्यार्थी का डाउट कहां पर हो सकता है और विद्यार्थी क्या डाउट पूछ सकता है। चलिए, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे बात पहले कर लेते हैं कि सर विलयन कहां होगा। विलयन कहते किसको है, कैसे जानेंगे कि विलयन है? एगो बात और सुने हैं सर, एगो सुने हैं मिश्रण सुने हैं। क्या सुने हैं? मिश्रण। हाँ, तो आप ये कह सकते हैं कि मिश्रण जो है इसी से मिलता जुलता है। मिश्रण चीज जो है इसी से मिलता जुलता है, लेकिन फिलहाल उसको आप साइड में रखिए। अभी आप आ जाइए कहाँ पे? विलयन पे आ जाइए। जैसे विलयन थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग में घुसना शुरू हो जाएगा, तो आप स्वतः मिश्रण और विलयन में कुछ समझ पाएंगे कि अच्छा दोनों में क्या संबंध है, या दोनों अगर किसी रूप से अलग है तो किस रूप में अलग है, अगर सेम है तो किस रूप में सेम है। पहले इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको। तो सुनिए, विलयन क्या होता है? ये जो होता है, जिससे मान लेते हैं एक आपके पास बर्तन है, इस बर्तन में जो है पानी है। अब गर्मी का दिन आ रही है, गर्मी का दिन आ रही है, तो इस पानी में क्या क्या हम मिला सकते हैं? सर हम मिला सकते हैं नमक। सर हम मिला सकते हैं, क्या मिला सकते हैं? मन करेगा तो मिलाएंगे चीनी, कोई मन करेगा किसी को तो नींबू भी मिला लेगा, और कुछ मन होगा मिलाने का तो वो मिला लेगा। ठीक है, तो ये सब मिलने के बाद एक नाम होता है जिसको लोग क्या बोलते हैं? शरबत बन जाएगा। तो ये जो शरबत हुआ, यही क्या हुआ? विलयन हुआ। क्या हुआ? विलयन। लेकिन जब आप इसमें नमक के, चीनी या नींबू को मिलाइएगा, तो आप अपना स्वाद के अनुसार ही ना मिलाइएगा कि ऐसा थोड़ी होगा एक गिलास पानी में 1 किलो नमक मिला के घोल के पी जाएंगे। ऐसा होगा क्या? नहीं। आप उसमें जो भी नमक मिलाइएगा, चीनी मिलाइएगा, नींबू का रस उसमें रखिएगा, तो आप अपने स्वाद के अनुसार रखिएगा। तो जो स्वाद के अनुसार आप रखिएगा, उसको केमिस्ट्री की भाषा में बोला जाता है समांग मिश्रण।
क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी समांग मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, अब सुनिए, कई गो पदार्थ है? एगो नमक है, चीनी है, नींबू है, जल है। 4 गो है सर, 4 गो ना जी, 1 2 3 4 गो है। कम से कम विलयन के लिए 2 गो ना चीज चाहिए, मिलाएंगे कम से कम 2 चीज को ना मिलाएंगे, एक ही चीज को मिलाते रहेंगे। एगो गिलास में पानी है, दूसरा गिलास में पानी है, लीजिए पानी को मिलाते रहेंगे, कभी बनेगा क्या विलयन? नहीं। पानी में जब तक कोई दूसरा चीज नहीं मिलाएंगे, अब तेल मत मिलाने चले जाइएगा पानी में, कभी मिलवे नहीं करेगा कि लो हो गया विलयन बन गया सर जी। सर जी विलयन बना रहे थे, पानी बोले थे, बोले थे कुछ मिला दीजिए, पानी में तेल मिला देते हैं। नहीं, पानी में ऐसा चीज मिलाइए जो उसमें घुल सके। ठीक है, तो सुनो अब, विलयन का परिभाषा क्या हो जाएगा? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक के पदार्थ के समांग, यहां पड़ेगा समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? विलयन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक के पदार्थ के समांग मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। क्लियर है? अब क्या होगा देखिए, जो हमको लगेगा कि परिभाषा छोटा है तो उसको हम लिखते हुए चलेंगे, समझाते हुए चलेंगे। जो हमको लगेगा कि परिभाषा बड़का परिभाषा है, लिखने में समय लगेगा, तो उसको हम आपको क्या कर देंगे, नोट्स के रूप में व्हाट्सएप के चैनल पे आपको जो है उसको अपलोड कर देंगे। सर ये समांग मिश्रण का मतलब समझा देते ना तो मजा आ जाता। समांग मिश्रण तो और समझा तो दिए हैं, लेकिन एक और बेहतर तरीका से समझाइए सर। सुनिए, जिससे मान लेते हैं कि आप लोगों को बोले तो, जैसे कि मान लेते हैं लड़का हो या लड़की, उसको घर पे बोला गया बुआ तनी आटा सान दीजिए रोटी बनाने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, बढ़िया से आटा सानिएगा, है कि नहीं है? जितना चाहिए पानी आटा सानने के लिए आप उसमें पानी दीजिएगा। लेकिन अगर आपका सानने का मन नहीं हो तो आप क्या कीजिएगा, आटा को गिल्ला कर दीजिएगा, फिर उसमें आप आटा मिलाइएगा, फिर आटा कठिल हो गया, फिर पानी मिलाइएगा, फिर आटा गिल्ला हो गया, चलते रहेगा, पूरा आटा सना के लीजिए, हो गया सना गया। तो ये कंप्लीट नहीं हुआ तो अगला दिन से आपके मम्मी बोलेंगे बउआ रहने दीजिए, तुमसे ना हो पाएगा ये। लड़का सब क्या करेगा? बहुत बढ़िया, लड़का सब क्या करेगा, लेगा कटोरा, गमला लेगा, उसमें रख देगा पानी, लो पानी बना के पूरा घोल दिया, लीजिए बन गया, उसको बना के दे देगा। जैसे चना का, किसे चना का जो सत्तू को घोल के पीते हैं और गेहूं का आटा को सानते हैं, तो दोनों तो विलयन है। लेकिन अब जरा सोचिए कि अगर गेहूं के आटा को अगर पूरा घोल कर देंगे, पानी पूरा ज्यादा रहेगा, तो क्या वो समांग हुआ? नहीं। मिला तो दिए लेकिन जितना जरूरत था उतना नहीं हुआ। तो मिलाने के समय में जितना जरूरत होता है उसी को हम लोग बोलते हैं समांग मिश्रण। समांग मिश्रण बोला जाता है। क्लियर है क्या? चलिए, तो विलयन का परिभाषा हो गया एगो। इसका एक परिभाषा और आता है, क्या आता है? सुनो, जब हम शरबत बना रहे थे तो पानी क्या था? अधिक मात्रा में था। अधिक मात्रा मतलब ये नहीं कि बड़का ड्रम से पानी मिला रहे, नहीं। नमक के तुलना में, चीनी के तुलना में, नींबू के तुलना में पानी अधिक मात्रा में है। जैसे 1 गिलास बनाना है शरबत, तो उसमें जो हम चीनी रखेंगे तो क्या रहेगा, पानी से कम मात्रा में रहेगा जी। ऐसा थोड़ी होगा कि 1 गिलास पानी है तो 1 गिलास नमक मिला देंगे, लीजिए 2 गिलास हो गया, 2 आदमी मिलकर पी लीजिए। ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। तो जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है ना, उसको वो बोलते हैं विलायक। क्या बोलते हैं? जैसे मान लेते हैं, जैसे अगर हम बात कर ले कि यहां पर
चलिए मान लेते हैं यहां पर आपके पास क्या है, पानी है और इस पानी में क्या मिला है, नमक मिला दिए हैं। तो पानी की मात्रा ज्यादा है तो इसको बोलते हैं विलायक। क्या बोलते हैं, विलायक। और पानी की नमक की मात्रा कम है उसको बोलते हैं विलय। क्या बोलते हैं, विलायक और विलय, विलायक और विलय। तो हमेशा कंफर्म है कि विलयन में अब दो चीज हमेशा फिक्स रहेगा, विलायक और विलय। बिना इसके विलयन बन ही नहीं सकता है। विलयन में 100% विलायक और विलय जरूर होगा। अब जिसकी मात्रा ज्यादा वो विलायक और जिसकी मात्रा कम वो हो जाएगा विलय। क्या हो जाएगा, वो विलय। तो अब हम विलायक और विलय के रूप में विलयन का एक नया परिभाषा लेकर के आ रहे हैं। ये था आपका परिभाषा नंबर 1। अब हम लिख रहे हैं परिभाषा नंबर 2। अब क्या कर रहे हैं जी, अब लिख रहे हैं परिभाषा नंबर 2 लिख रहे हैं। क्या चीज, तो सुनिए, विलायक और विलय के समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, विलयन कहते हैं। मतलब सर जो आप पहले बोले थे 2 या 2 से अधिक पदार्थ, अब उसी को हम कन्वर्ट कर दिए हैं विलायक और विलय। किसमें कर दिए हैं जी, विलायक और विलय में कन्वर्ट कर दिए हैं। मतलब ये हुआ विलायक और विलय के समांग मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। दोनों परिभाषा आपको क्लियर हो गया। चलिए अब आगे आते हैं। अब विलयन के बनने के लिए, विलयन को बनने के लिए जो जरूरत पड़ेगा, क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, तो सर विलयन को बनने के लिए विलायक और विलय की जरूरत पड़ेगी, तब वो क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। जब विलायक और विलय मिल जाएगा तब उसको क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। अब सुनो ध्यान से मेरी बात। विलयन का परिभाषा हो गया, विलयन को आपको उदाहरण समझा दिए, ठीक है। अब क्या आएगा, विलायक आएगा। क्या आएगा, विलायक। तो सुनो, हम क्या बोले, जिसकी मात्रा ज्यादा होता है उसी को बोलते हैं विलायक। जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसी को क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। तो कहाँ ज्यादा होगा, तो विलयन में। तो अब विलायक का परिभाषा क्या आएगा, तो विलयन में जिस अवयवों की मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है, उससे क्या बोलते हैं बुआ, विलायक बोलते हैं। क्या बोला जाता है उसको, विलायक। और जिसकी मात्रा कम होगा, जिसकी मात्रा क्या होगा, कम होगा, उसको क्या बोलेंगे, विलय बोलते हैं या विलय कहते हैं। क्लियर है सर। आप बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होगा उसको विलायक बोलेंगे और जिसकी मात्रा कम होगा उसको विलय बोलेंगे। अभी तो सर परिभाषा आसान लग रहा है, याद हो जा रहा है, लेकिन एग्जाम में कैसे याद होगा। तो सिंपल बात है, अगर तुम देखेगा विलायक और विलय, ज्यादा अक्षर में कौन लिखा हुआ है, तो ज्यादा अक्षर में लिखा हुआ है विलायक। तो ज्यादा अक्षर में लिखा हुआ है मतलब ज्यादा मात्रा होगा। विलय कम अक्षर में लिखा हुआ है मतलब कि कम मात्रा में होगा। एक ट्रिक है, कोई नियम नहीं है, ट्रिक है समझने का। विलायक ज्यादा मात्रा में, देखो विलायक देखेगा और विलय देखेगा, ज्यादा मात्रा में कौन है, विलायक। तो जिसकी मात्रा जो ज्यादा अक्षर में हो उसी को हम लोग बोलते हैं विलायक, जो कम अक्षर में हो उसी को बोलते हैं विलय। ये याद करने का तरीका, कोई परिभाषा नहीं है, बात समझ लीजिए।
परिभाषा यही है। विलयन में जिस अवयवों की मात्रा अधिक होती है उसको विलायक कहते हैं, और जिसकी कम होती है उसको क्या बोलते हैं? विलय बोलते हैं। बहुत देर से ना आपके मन में कोई डाउट चल रहा होगा, पता है क्या चीज? सर एक बात बताइए, मेरा बात ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, तब आप कहिएगा कि हाँ सर जी हमारे मन के डाउट को एकदम पूरा सही ढंग से उठाए हैं। पानी है, उसके बाद आपको क्या है? दूध है। पानी में हम मिलाए हैं दूध, क्या सर ये विलयन होगा? जी बिल्कुल विलयन होगा। अभी तो रुक जाइए, दोनों का जो मात्रा है ना बउआ, हम मान के चलते हैं कि वह 1-1 लीटर है। 1 लीटर दूध भी है और 1 लीटर पानी भी है। अब बताइए इसमें विलयन कौन है, विलायक कौन है और विलय कौन है? अब तनी बताइए सर जी कि इसमें कौन विलायक है और कौन विलय है। अब तक दोनों का मात्रा बराबर हो गया, तो अब हम किसको कहेंगे कि ये विलायक है और इसमें विलय है? तो ऐसे कंडीशन में हम बोलते हैं कि ये विलयन है, स्पेशल प्रकार का विलयन है, जिसमें विलायक और विलय की बात नहीं होती है, दोनों एक ही बराबर मात्रा में होती है। क्लियर है? जो कंडीशन में दोनों बराबर आ जाए वो कंडीशन अपने को पढ़ना ही नहीं है, क्लास 12th में उसका कोई चर्चा ही नहीं है। हमेशा क्लास 12th में जब भी विलयन की बात होगी तो एगो की मात्रा ज्यादा होगा, एगो की मात्रा कम होगा। कहीं पर भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जहां पर दोनों की मात्रा क्या हो? बराबर हो। क्लियर है? मात्रा बराबर है तो ये विलयन है, लेकिन एक स्पेशल प्रकार का विलयन है जो कि अपवाद में चला जाता है। ठीक है? जैसे कि आपको क्रिस्टलीय ठोस में आपको बताए थे कि जो ठोस होते हैं उसके अवयवी कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है। तो यही पर से डाउट बनता है सर जी जो स्पंज जो है वो क्या है? तो वो भी ठोस ही है, लेकिन एक विशेष प्रकार का, अलग प्रकार का अपवाद में वो ठोस है। ठीक उसी प्रकार से इस विलयन के बारे में भी बात करेंगे। ये भी विलयन है लेकिन एक अलग प्रकार का है, विशेष प्रकार का है, अपवाद में है। क्लास 12th में जो भी विलयन की बात होगी उसमें हमेशा विलायक और विलय कम और ज्यादा जरूर होगा, बराबर वाली बात नहीं होगी। क्लियर है? चलिए अब आगे आते हैं। अब इसके आगे आते हैं, विलयन में विलायक हो गया, विलय हो गया। अब इसके आगे देखते हैं कि अगला टॉपिक अपना आप क्या है। ठीक है ना? चलिए तो अगला टॉपिक देख लेते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्या है? क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन के माध्यम से अपने को समझना है कि इसमें विलायक कौन है और विलय कौन है। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, एकदम बिल्कुल आपका जो है ऑफलाइन वाला पूरा फीलिंग यहाँ पर अभी आपको मिलने वाली है। तो ये आपका क्वेश्चन है जिसमें कि केवल ये क्वेश्चन के माध्यम से आपको यह बताने वाले हैं कि विलायक और विलय को कैसे पहचानेंगे। जब आप विलायक और विलय को पहचानना जान जाइएगा तो इस पर अंकिकी प्रश्न बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। क्लियर है? और महानुभाव सब क्या करते हैं, जो अपने आप को एकदम पूरा महान टीचर समझते हैं, ये सब बताते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से, चलिए बस बनाना शुरू कीजिए, सिलेबस खत्म, कहानी खत्म। तो सुनो ध्यान से, बस आपको यह बताना है कि इसमें विलायक और विलय कौन है। ध्यान सुनिएगा। 100 ग्राम चीनी को 2 लीटर जल में घुलाया जाता है। भाषा को ध्यान से पकड़िएगा, एगो होगा घुला हुआ है, एगो होगा घुलाया जाता है। तो चलिए, एगो बर्तन होगा तब ना उसमें पानी होगा जी। कितना पानी है? 100 ग्राम चीनी को 2 लीटर जल, मतलब कि सर जी जल है वो कितना है? 2 लीटर है। 100 ग्राम चीनी है, मतलब इसमें कितना क्या मिला रहे हैं जी? चीनी मिला रहे हैं, कितना? 100 ग्राम। तब एक विलयन तैयार होता है जिसको देहाती भाषा में शरबत बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी?
शरबत बोलते हैं, या इसी विलियन के जगह पे, इसी विलियन के जगह पे आपको क्या मिल सकता है, घोल ना, बोलता है घोल दीजिए, वही वाला घोल है। तब विलियन और विलायक की मात्रा बताइए। तब विलियन और, ध्यान सुनिएगा, तब विलियन नहीं, यहां पर विलय कर दीजिए। तब विलियन और विलायक की मात्रा बताइए। सिंपल बात है सर जी, यहां पर जो जल है वो क्या होगा, विलायक होगा, और जो कम मात्रा में है वो क्या होगा, विलय होगा। अब सुनिएगा, आपको ऐसा लग रहा होगा सर जी एगो ना लीटर में है और एगो क्या है, ग्राम में है, एगो लीटर में है एगो ग्राम में है। तो लीटर से ग्राम, ग्राम से लीटर में जाने के लिए ना घनत्व की जरूरत पड़ती है, जो कि अभी हम आपको नहीं बताए हैं। अभी आप रुक जाइए, केवल यह जान लीजिए, सोचिए, बस सोच के बता दीजिए, जो ज्यादा मात्रा में वो विलायक है और जो कम मात्रा में वो क्या है, विलय है। क्लियर है? अगर यही विलय पूछ लेता तो दोनों जुड़ जाता, दोनों क्या होता, जुड़ जाता। 2 लीटर और प्लस में 100 ग्राम, जो कि जोड़ना संभव है ही नहीं जब तक घनत्व नहीं दिया रहेगा। जब तक घनत्व नहीं दिया हुआ है तब तक आप लीटर को ग्राम को जोड़ ही नहीं सकते हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम यह बताए हैं कि इसमें विलायक कौन है और विलय कौन है। जिसकी मात्रा ज्यादा है वो विलायक है, जिसकी मात्रा कम है वो क्या है, विलय है। अब आगे आते हैं इसका अगला क्वेश्चन में। अब इसके क्या पढ़ाते हैं जी, अगला क्वेश्चन में आते हैं। तो अब आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, 200 मिलीलीटर विलियन में 20 मिलीलीटर अल्कोहल घुला हुआ है। क्या है जी, घुला हुआ है। ध्यान से मेरी बात को, गौर से बात को समझिएगा। इसके भाषा में ही क्या है, क्वेश्चन छुपा हुआ है। भाषा में ही क्वेश्चन छुपा हुआ है। क्या है, 200 मिलीलीटर विलियन है, विलायक नहीं है। मतलब कि अब उसको जो घोलना था वो घोलने वाली प्रक्रिया हो गया है, तब वो जो कितना है वो 200 है। विलियन है, क्या है जी, विलियन कितना है, 200 मिलीलीटर है। जो विलियन है वो मेरे प्यारे विद्यार्थी कितना है, 200 मिलीलीटर है। उसमें 20 मिलीलीटर अल्कोहल घुला हुआ है। अच्छा जी, मेरी बात को ध्यान से सुनना। भाषा तुमको 2 तरह से परेशान करेगा। पहला, घोला जाता है, घोला जाता है, और दूसरा घुला हुआ है। दोनों में होगा ना अंतर है। देखने में आपको सेम लग रहा है, पढ़ने में सेम लग रहा है, लेकिन इस दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, तो ध्यान सुनिएगा। एगो है घोला जाता है, मतलब पहले से कुछ है उसमें ऊपर से और मिला रहे हैं, उसको बोलते हैं घोला जाता है। दूसरा है घुला हुआ है, मतलब जो है उसमें पहले से घुला हुआ है उसके बाद बात कर रहा है, मतलब एक्स्ट्रा उसमें नहीं मिला रहे हैं, उसमें एक्स्ट्रा नहीं मिला रहे हैं। क्लियर है क्या? जैसे कि मान बता लेते हैं कि अगर हम बात कर लेते हैं कि आप अगर शरबत बनाते हैं, आप अगर शरबत बनाते हैं अपने से खुद से, तो उसमें आप चीनी मिलाइएगा, चीनी मिलाइएगा, नमक मिलाइएगा, तब जाकर के मतलब उसमें घोला जाता है। लेकिन आप कोई चीज ऐसा जो है मार्केट से खरीदते हैं, उसमें क्या होता है पहले से घुला हुआ है। ऐसा बात नहीं कि उसमें आप मिलाते हैं। तो दोनों में अंतर है, बात को समझिएगा। यहां क्या है, घुला हुआ है, मतलब इसी 200 में जो 20 मिलीलीटर है वो क्या है, अल्कोहल है। क्या वो, अल्कोहल है। अब कुछ ऐसे महानुभाव होंगे जिनको लगेगा कि हाँ अब कुछ मजा आया, कुछ एनर्जी मिला, अब अल्कोहल वाली बात आ रही है। ऐसी बात नहीं, सुनो सर, अभी जब आपने बताए थे, जब भी हम लोग बात करेंगे विलायक के प्लस विलय, तो वह क्या होगा, विलियन होगा। क्या है,
विलियन होगा। क्लियर है क्या? देखो वो पहले बता देते हैं, राइटिंग पर मत जाइएगा कि सर जी का राइटिंग खराब है, राइटिंग सर जी का जो उतना अच्छा नहीं है, हमसे अच्छा सर जी का राइटिंग नहीं है। बिल्कुल इस बात को हम मानते हैं कि आपसे बढ़िया राइटिंग हमारा नहीं है, लेकिन हाँ समझा रहे हैं ना जी, समझाने पर अपना ध्यान है। एकदम आराम आराम से राइटिंग नहीं बना के लिखना है हमको, बस आपको समझा देना है। ठीक है ना? चलिए तो सुनो ध्यान से। सर जी ये तो पढ़े हैं, विलायक प्लस में विलय को अगर मिला दिया जाएगा तो क्या बनेगा? विलियन बनेगा। तो सर आपके कहने का अनुसार जो विलियन है ये कितना है? 200 मिलीलीटर। बिल्कुल सही है। इसमें ना पहले से घुला हुआ है अल्कोहल, जो कि कितना है सर? 20 मिलीलीटर है। इसमें से पहले से जो है सर घुला हुआ है वो क्या है? अल्कोहल है। चलिए तो आप खुद बताइए सर, टोटल 200 है और उसमें से कोई चीज जो है 20 मिला हुआ है, तो मतलब ये ना होगा कि जो विलायक रहा होगा 180 अब 20 हो गया कथी विलय, तब ना ये क्या बनेगा? 200 बनेगा। क्या आप इस बात से सहमत है? विलियन कितना था? 200। इसी 200 में जो घुला हुआ है वो कितना है? 20 मिलीलीटर अल्कोहल है। मतलब कोई चीज पहले से 180 रहा होगा, कोई चीज पहले से 180 मिलीलीटर रहा होगा, उसमें 20 मिलीलीटर और मिला देंगे तब 200 बन जाएगा। वही 200 का मान दिया हुआ है। तो बोला हुआ कि इसमें पहले से 20 मिलीलीटर अल्कोहल घुला हुआ है। और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अल्कोहल कहाँ घुलता है? जी बिल्कुल, पानी में घुलता है। तो मतलब ये हो गया कि सर विलायक रहा होगा 180 मिलीलीटर, विलय उसमें था 20 मिलीलीटर, तो विलियन कितना बन गया? 200 मिलीलीटर बन गया। तो अब बताओ, क्वेश्चन पूछा हुआ है विलय और विलायक की मात्रा बताइए। तो विलायक कितना हो गया? 180 मिलीलीटर और विलय कितना हो गया? 20 मिलीलीटर। बताइए समझ में आया? चलिए तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग फेयर में नोट करते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आपको इतना ही देर में पता चल गया होगा कि चैप्टर विलियन में इतना आसान आसान चीज है, फिर भी जो पहले पढ़ रखे हैं कितना मुश्किल बताए हैं, समझे में नहीं आ रहा क्या बताए हैं नहीं बताए हैं। ठीक है, और फिर इतना इतना कॉन्फिडेंस देखो, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। विद्यार्थी नहीं समझ रहा है फिर भी एकदम बेस्ट बेस्ट है, हमसे बेस्ट कोई है ये नहीं है, अलुआ के बेस्ट है अलुआ। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सर कितना क्वेश्चन करवाइएगा? देखो बुआ, हम आपको यहाँ पे टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है ना? यहाँ पर हम आपका सिलेबस कंप्लीट करते हुए समझाने की जिम्मेवारी उठाए हुए हैं। तो जितना बेसिक जो चीज होगा वो बताना ही ना पड़ेगा, नहीं तो पता चला कि बेसिक छोड़ दिया और आगे बढ़ गए, समझे में नहीं आ रहा है सर जी। तो जो हमको बताना है आंकिकी प्रश्न कैसे बनेगा नहीं बनेगा, आंकिकी प्रश्न बनाने के दौरान में क्या सोचना है अपने को, कौन सी भाषा रहेगा तो क्या सोचेंगे, यही सब तो मेन चीज है। बेसिक क्या है? ये थोड़े दो चार होता है, इसको बेसिक बोलते हैं। बुआ को पहलाने के लिए कि लो बुआ तुमको हम बेसिक बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? बेसिक। 2 और 2 होता है 4, इसी को बोलते हैं बेसिक। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। चलिए तो अब आपके सामने अगला क्वेश्चन ये प्रस्तुत है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और समझिएगा। 160 मिलीलीटर बेंजीन है। ओहो हो, क्या आ गया सर? ऐसा फीलिंग हो रहा है कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं सर। बेंजीन नाम सुने हैं ना, तो फीलिंग अंदर से जग गया है कि हाँ केमिस्ट्री कुछ पढ़ रहे हैं। उस समय से पानी नमक चीनी क्या चल रहा था पता ही नहीं चल रहा है। चलिए 160 मिलीलीटर बेंजीन में 65 मिलीलीटर क्लोरोफॉर्म मिलाया जाता है। भाषा पकड़िए, क्या किया जाता है? मिलाया जाता है, घोला जाता है, यही वाला बात है ना जी। तो घोला जाता है, ऊपर से मिलाया जाता है कि पहले से मिला हुआ है? बोलिए जी, ऊपर से मिलाया जाता है। बिल्कुल बात आपने सही बताया। तब विलय विलायक और विलयन की मात्रा बताइए। विलायक विलय विलयन की मात्रा बताइए।
सीधा बात, सिंपल, नो बकवास। सुनो, एगो कोई बर्तन होगा, उस बर्तन में जो रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है सर जी? तो सर जी रखा हुआ है बेंजीन। उस बर्तन में क्या रखा हुआ है? बेंजीन रखा हुआ है। सर जी बेंजीन का सूत्र लिख दीजिएगा तो रिवीजन हो जाएगा, मजा आ जाएगा। C6H6 होता है, C6H6 होता है। ये सबको आता है, कोई नया चीज नहीं है ये। अब सुनो, 65 मिलीलीटर क्लोरोफॉर्म मिलाया जाता है, मतलब पहले से जो बेंजीन है कितना है? 160 मिलीलीटर है, 160 मिलीलीटर है। ऊपर से उसमें क्लोरोफॉर्म मिलाया जाता है, क्लोरोफॉर्म मिलाया जाता है, जिसका सूत्र क्या होता है? CHCl3 होता है, CHCl3 होता है। कितना प्रतिशत मिलाते हैं जी? 65% मिलाते हैं। पहले से 160 है, ऊपर से मिला रहे हैं, कितना मिला रहे हैं? 65 मिला रहे हैं। कितना मिला रहे हैं जी? 65 मिला रहे हैं। तो सर जी बात ये हो जाएगा कि दोनों मिलेगा ना, तब विलियन होगा। तब क्या होगा? विलियन होगा। ज्यादा मात्रा किसका है सर? बेंजीन और क्या मिलेगा सर? क्लोरोफॉर्म मिलेगा। उसके बाद जो बनेगा वो विलियन होगा। क्या होगा? विलियन होगा। अभी यहां पर हम अभिक्रिया नहीं करवा रहे हैं, जब आपको हम बता दें कि बेंजीन और क्लोरोफॉर्म को मिलाने पर क्या बनेगा, अभी आपको वो नहीं बता रहे, आपको बता रहे हैं, अभी हम विलियन बता रहे हैं। बेंजीन की मात्रा कितना है सर? 160 मिलीलीटर है। क्लोरोफॉर्म की मात्रा कितना है सर? 65 मिलीलीटर है। तो जो बनेगा कितना बनेगा? सिंपल बात, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा बताओ? तो आपको लिख देंगे हम 5 लिख देंगे और 120, 125 हो गया, मिलीलीटर हो गया। क्या हो गया? मिलीलीटर हो गया। तो आप खुद बताइए, जिसकी मात्रा ज्यादा वो क्या है? विलायक है। जिसकी मात्रा कम है वो क्या है सर? विलय है। और जिसकी मात्रा ज्यादा है वो क्या है? मतलब कि दोनों के मिलने के बाद जो बना वो क्या है? विलियन है। क्या क्लियर हुआ? तो बताओ, विलियन की मात्रा, सॉरी विलय की मात्रा 65, विलायक का 160 और विलियन का 125 मिलीलीटर पर, सॉरी मिलीलीटर, 125 मिलीलीटर। क्लियर हुआ क्या? जी सर जी। तो इसको नोट कीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। चलिए, फिर अब आपके सामने आ गया है अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से। 320 मिलीलीटर विलियन के घोल में, घोल मतलब बोले तो ढोल नहीं करना है जी, घोल, घोल मतलब क्या चीज? विलियन। कोई बोला सर ढोल, ढोलक बजाएगा होली में, ऐसा नहीं। क्या है वो? विलियन को ही दूसरा रूप से, दूसरा भाषा से उसको घोल बोलते हैं। क्लियर है? चलो, 320 मिलीलीटर के घोल में 15 मिलीलीटर इथेनॉल घुला हुआ है, घुला हुआ है। ध्यान समझिएगा, भाषा को पकड़िए। भाषा को अगर आप पकड़ लिए तो उससे फायदा क्या होगा? आपको विलय, विलायक, विलियन पहचानने आ जाएगा कि इसमें कौन विलायक है, कौन विलियन है या कौन विलय है। जब वो पहचानने आ जाएगा तो फिर इसका अंकिकी प्रश्न आपसे बनना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। कोई विद्यार्थी सोच रहा होगा, अरे वाह, इसमें अंकिकी प्रश्न भी आता है। आता तो है, लेकिन दम रहेगा तब ना उसमें जी। जब इतना बेसिक से आपको तोड़ तोड़ के बता रहे हैं तो क्या मजाल है आपके सामने वो अंकिकी प्रश्न टिक पाएगा? आप देखते हो उसको यूं कर दीजिएगा, यूं, तुरंत साइड हो तुरंत में। चलिए, तो घोल एगो है, कितना का है जी? 320। 320 मिलीलीटर है और घुला हुआ है। घुला हुआ मतलब कि सर जी इसमें पहले से कितना है? 15 मिलीलीटर इथेनॉल है। इथेनॉल सूत्र क्या होता है सर? CH3 CH2 OH।
कोई बोलेगा नो, ये न होता है इथेनॉल का सूत्र। हमारा सर जी कुछ और बतैले हैं, C2H5OH बतैले हैं। अबे सेम है बे प्यारे विद्यार्थी, सेम है, काहे का टेंशन लेते हो, दिनों को समेट दो, C2H5OH। तो भी जो है ना, चलो आगे आ जाओ। अब बताओ ये क्या है, घोल है। घोल है मतलब क्या है, ये विलयन है। अब सिंपल बात है, टोटल जो है 320 है, उसमें जो है पहले से घुला हुआ है 15, तो कम में मात्रा है ना जी, तो ये हो गया विलय। और विलय के लिए क्या करना पड़ेगा, 320 में से 15 को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, विलायक निकल जाएगा। मतलब सर ये हुआ कि जो विलयन है ना वो है 320 मिलीलीटर, जो कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और सर जी जो विलय है ना, जिसको आप क्या बोलते हैं, इथेनॉल बोलते हैं, क्वेश्चन के अनुसार यह कितना घुला हुआ है इसमें, 15 मिलीलीटर। तो जो बच जाएगा ना सर जी, वह क्या होगा, विलायक का नाम दिया है, नहीं दिया है, तो बताओ 320 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 305 मिलीलीटर। क्लियर है क्या, जल्दी से बोलो यस सर, क्लियर है, क्लियर है। चलिए जब क्लियर है तो काहे का टेंशन, आगे बढ़े क्या। अब सुनो, हमेशा सोचना है कि विलय और विलायक के जोड़ने पर विलयन आना चाहिए हमेशा। तो देखो विलयन पता है, विलय पता है, तो घटा देंगे तो कौन निकल के आएगा, विलायक निकल के आएगा। अरे बोलो क्लियर है, जोर से बोलो। चलिए क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको हम उम्मीद कर सकते हैं अब इतना बताने के बाद कि आपको जो है विलय, विलायक और विलयन पहचानने आ गया है। क्या करना आ गया है जी, पहचानने आ गया है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ हम उदाहरण दें आपके दैनिक जीवन में, जैसे मान लेते हैं, हाँ जैसे मान लेते हैं कि आपका जो है होली आने वाला है, तो होली में क्या करते हैं सर, अबीर खेलते हैं, और अबीर खेलने से पहले कुछ सर जी पानी में रंग घोला जाता है। तो जो पानी होगा और रंग होगा उसमें किसकी मात्रा कम है, किसकी मात्रा ज्यादा है, बताइए जी। पानी का ज्यादा है और रंग का क्या है, कम है। तो जिसकी मात्रा ज्यादा है वो होता है विलायक, तो मतलब जल विलायक है, और जिसका मात्रा कम होता है वो होता है विलय। तो रंग क्या है वहां पे, विलय है। क्लियर है, चलिए आगे आते हैं। अब इसके अगला टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, जो कि छोटा सा क्या है, तन्नी तन्नी को दुगो परिभाषा है, उसको क्लियर कर लेते हैं, ताकि जो है आपको ऐसा लगना शुरू हो जाए कि हाँ सर जो है हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। अब हम लोगों को भी सर के लिए क्या करना है, कुछ मेहनत करना है। मेहनत करना कुछ नहीं है, आप बैठे हुए हैं ना, मोबाइल लिए हुए हैं ना, लेना है और उसको शेयर कर देना है दोस्तों को कि लो जहाँ तुम केमिस्ट्री पढ़ा है ना, उससे बेस्ट तरीका से यहाँ पर बताया जाता है, वो भी फ्री में, पूरा सिलेबस फ्री में कराया जाता है और कराया जाएगा। तो एक बार इसको तुम देख लो, ठीक है। चले आ गया, तो सुनो अब। तो अब जो है आपका अगला जो टॉपिक है वो है परिभाषा वाला है। इससे पहले जो भी बताया आपको बेसिक बताया है, उस बेसिक में केवल यह बताया है कि विलय, विलायक और विलयन को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अब सुनो, अब है जलीय विलयन और अजलीय विलयन। तो इतना आसान आसान परिभाषा जो है ना, अगर तुम ध्यान से कान को ऐसे करके एक बार सुन लेगा ना, ध्यान लगा के, तो तुमको परिभाषा अभी के अभी याद हो जाएगा, और तो अपने मन से क्या कर लोगे, तुम लोग नोट्स बना लोगे। सुनो ध्यान से, नाम क्या है, जलीय विलयन नाम है। जलीय जीव आप लोग सुने हैं क्या, जलीय जीव, जलीय जीव जंतु नाम सुने हैं। कहाँ रहता है, आकाश में रहता है कि जल में न रहता है जी, कहाँ रहता है, जल में रहता है। तो मतलब यहाँ जलीय विलयन है, मतलब उस विलयन में जल जरूर होगा। विलयन में क्या जरूर होगा, जल। तो मतलब ये हुआ, अब ध्यान से सुनिएगा, जलीय विलयन का हम लिख रहे हैं परिभाषा, वह विलयन जिसका
विलायक जल होता है, वह विलयन जिसका विलायक क्या होता है, जल होता है, उसे जलीय विलयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी, जलीय विलयन कहते हैं। जैसे मैं सर को बताइए उदाहरण, सुनो। शरबत पिए हो कभी, शरबत में क्या रहता है, जल रहता है, जल में ना मिलाते हैं जी नमक चीनी नींबू सब, तो हो गया जलीय विलयन। आप लोग किसी को देखे होइएगा अल्कोहल पीते हुए, क्या पीते हुए देखे होइएगा, अल्कोहल, तो अल्कोहल रखेगा तनकी मात्रा में, जल रखेगा ज्यादा मात्रा में, तो वहां पे बताइए विलायक कौन होगा, तो वहां पे विलायक कौन है, जल है, क्योंकि उसकी मात्रा ज्यादा है, तो वो भी कौन सा विलयन हो गया, जलीय विलयन हो गया। होली आने वाला है ना जी, तो होली में आप लोग देखोगे कि कादो कीचड़ से भी सब क्या करता है, होली खेलना शुरू कर देता है। तो कादो कीचड़ में भी क्या है, जल है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अगर बढ़िया से घोला जाएगा तब ना, तो वो भी किसका उदाहरण है, जलीय विलयन का उदाहरण है। ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि हाँ, जैसे मान लेते हैं कि क्या मान ले कि दूध में कोई चीज मिलाते हैं, तो उसमें क्या जल की मात्रा है, कोई बोलेगा सर इसमें है, कोई बोलेगा इसमें नहीं भी है। ठीक है, तो वो जलीय विलयन में नहीं आएगा, पहले बता देते हैं। दूसरा, अभी जस्ट आपको हम बताए थे वो बेंजीन में क्लोरोफॉर्म घोला जाता है, बेंजीन में क्लोरोफॉर्म घोला जाता है, तो वहां पे बेंजीन है और क्लोरोफॉर्म, क्या जल की चर्चा हुई है क्या, नहीं, तो वो जलीय विलयन नहीं है। जिसमें विलायक जल होगा वही जलीय विलयन है, जिसमें विलायक जल नहीं है उसमें वो जलीय विलयन नहीं है। मतलब उसको क्या बोलते हैं, अजलीय विलयन। मतलब वह विलयन जिसमें विलायक जल नहीं होता है उसको बोलते हैं अजलीय विलयन, और जिसमें विलायक जल होता है उसको बोलते हैं जलीय विलयन बोलते हैं। इसका कुछ उदाहरण भी है क्या, कोई उदाहरण हमारे हिसाब से नहीं है। ठीक है ना, अगर आप लिखना चाहें तो जल और नमक का घोल, इसमें अगर आप लिखना चाहें वह विलयन, इसमें क्या लिख सकते हैं, जैसे जल और नमक का घोल, और क्या हो सकता है, जल नमक एवं चीनी का घोल, और क्या हो सकता है, जल एवं अल्कोहल का घोल, तो अब आ जाओ अजलीय विलयन में। वह विलयन जिसका विलायक जल नहीं होता है, वह विलयन जिसका विलायक जल नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अजलीय विलयन बोलते हैं। जैसे बेंजीन और क्लोरोफॉर्म का, जैसे बात कर लेते हैं, जैसे बोल लेते हैं बेंजीन एवं किसका, क्लोरोफॉर्म का घोल। ठीक है, इसके अलावा कुछ और है क्या, पेंट और ईथर, जो आप लोग ना घर में पेंट उंट करते हैं, पेंट और ईथर जिसको थिनर भी बोलते हैं, हाँ, तो उसका भी घोल आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज जो है आपका पहला लेक्चर चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का इतना ही पर रखते हैं, नहीं तो ज़्यादा करेंगे तो फिर टॉपिक के चेंज हो जाता है। यहाँ पर एक वीडियो में जो भी आपको टॉपिक आना चाहिए जो कि समझ में आए, अब ऐसा हो कि दूसरा टॉपिक शुरू कर देंगे, आधा यहाँ रहेगा और आधा अगला वीडियो में रहेगा, जो उसमें मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह से वीडियो को डिजाइन किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें कि टॉपिक क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ऐसा ना हो कि इस वीडियो का टॉपिक उस में चला जाए, वैसा नहीं है। ठीक है, तो आज का क्लास पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का क्लास उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। एक बार दिल से ना कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक, देखो विद्यार्थी सब बहुत देख लेता है, ठीक है, बहुत विद्यार्थी इसको देख लेता है, जितना स्टार्टिंग में नहीं देखना चाहिए उससे ज्यादा विद्यार्थी, कई गुना ज्यादा विद्यार्थी देख रहा है, बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। बस एक बार कमेंट आप लोग कर देते हैं ना कि सर समझ में आ गया है,
हाँ सर जैसा हम पढ़े थे उससे कुछ अलग है, पहले समझ में नहीं आया था, या अब आप समझ में आ रहा है। जो सही मायने में आपको लगता है वही कमेंट कीजिए। दिल को ना बहुत सुकून मिलता है, इस बात को जब देखते हैं तो दिल को सुकून मिलता है। फिर मन करता है कि हाँ और बढ़िया से और बेहतर तरीका से बताया जाए, ताकि आप ऐसा मत समझिए केवल आप लोग के यहाँ का ही विद्यार्थी सब इस वीडियो को देखता है। पूरे बिहार में जो है अब ये वीडियो क्या होता है, विद्यार्थी सब देखता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग ईमानदारी से इसको नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगर फिर भी कोई लगे कि ना सर हमको नोट्स भेज दीजिए, तो इसका नोट्स जो है हम व्हाट्सएप चैनल पर भेज देंगे, वहां से आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही क्लास को रखते हैं। तब तक के लिए आप सभी को टाटा गुड बाय करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई लिखाई जरूर कीजिएगा। अब सुनो, आपका जो है ना फिजिक्स का और केमिस्ट्री का ध्यान दीजिएगा। कभी सुबह में फिजिक्स का आ सकता है, कभी केमिस्ट्री का आ सकता है। जिसका वीडियो रिकॉर्ड पहले हो जाएगा वो सुबह में अपलोड हो जाएगा, जो लेट से होगा वो शाम में अपलोड होगा। इसके लिए आप लोग पूरा एकदम टेंशन रहिएगा। ठीक है ना, चलिए।